यमन से हमले के बाद तेल अवीव में दहशत फैली है। इजराइल के कई शहरों में अलर्ट है। यमन से हूती ने मिसाइल अटैक किया था और उसके बाद अब देखिए इजराइल में भी खौफ है, क्योंकि इजराइल के कई शहर भी निशाने पर हैं। जो बौखलाहट है हूती की या हिजबुल्लाह की, वो बौखलाहट अब इजराइल पर निकलेगी, क्योंकि इजराइल ने बड़ा अटैक किया और इसी का पलटवार हूती भी करेगा। मिसाइल अटैक हुआ और यमन से हमला हुआ। हूती नॉन स्टेट एक्टर है यमन का, और ऐसे में वहां से अटैक हुआ है, तो इसलिए रेड सायरन बज रहे हैं। आप देख रहे हैं एयर अलार्म बज रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद इजराइल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बौखलाया हिजबुल्लाह कर सकता है बहुत बड़ा हमला। इजराइल ने अपने आयरन डोम को अलर्ट पर रखा है, एक्टिव रखा हुआ है। इजरायली एयरबेस को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। और आप देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह की मौत के बाद जो हमले भी किए, वो इस वक्त तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ एयर रेड सायरन भी इजराइल में बज रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, जमीन के 30 मीटर नीचे छिपा था नसरल्लाह। जो नसरल्लाह के बारे में डिटेल्स मिल रही हैं, नसरल्लाह के छिपने की टनल का वीडियो सामने आया है। यही वो टनल है जो आप दिखा रहे हैं हम आपको, ये वो टनल है जो पूरी तरह से खत्म कर दी गई, और यही था नसरल्लाह, और यही इसी टनल में छिपा हुआ था। मौत से पहले इमारत के नीचे टनल में था नसरल्लाह, और यहीं पर टारगेट हुआ। इजराइल के ने बंकर बस्टर बम से इस पूरी टनल को ही खत्म कर दिया। TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस एरिया की जहां पर यह अटैक हुआ, पिन पॉइंटेड अटैक हुआ, जहां पर अपनी मीटिंग कर रहा था नसरल्लाह। जिस टनल में मीटिंग कर रहा था वहीं पर ही बस्टर बम से हमला हुआ और नसरल्लाह का खात्मा हो गया। तो ये बंकर जो था, यहां पर बस्टर बम से हमला हुआ है। ये बंकर कैसे बना रखा था, इसकी क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है, कैसे पाताल में ये बंकर बस्टर बम से हमला किया गया, और ज्यादा डिटेल करुणा शंकर शर्मा दे रहे हैं। तो बिल्कुल एक साथ 60 बंकर बस्टर बम से हमला किया गया था जिसमें मौत हुई नसरुल्लाह की। तो पाताल में बंकर बस्टर और नसरुल्लाह खत्म हो गया। आप देखिए कैसा था वो ठिकाना। 14 मंजिला इमारत के नीचे एक टनल थी, एक सुरंग थी। जमीन के 30 मीटर नीचे टनल में छिपा हुआ था हसन नसरुल्लाह। इजराइल ने बंकर बस्टर बम से इमारत को ध्वस्त किया। बंकर बम इमारत के 30 मीटर नीचे तक घुस गए। बंकर बम से टनल पूरी तरह से तबाह हो गई। नसरुल्लाह के साथ जो भी था वो मारा गया। कुछ इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और इसी के बाद यही वजह है कि चाहे वो सीरिया में हो प्रॉक्सीज या फिर वो ईरान की बात की जाए, सभी इस वक्त बेहद खौफ में कि अगर हसन नसरुल्लाह मारा जा सकता है तो इसके बाद इजराइल कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है। और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा भी गया है। और संजय सोई सर, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से हसन नसरुल्लाह को मारा गया, आप देखिए कितना नीचे जाकर जमीन में बम से उसका खात्मा कर दिया गया। क्या यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में जो कोई भी इजराइल के दुश्मन है वो आज खौफ में है? नहीं, बिल्कुल करना। ये यहाँ देखिए इजराइल ने इस्तेमाल किया इंटेलिजेंस का और टेक्नोलॉजी का। पहले तो उन्होंने खबर ली कि कहाँ पर है हसन नसरुल्लाह, और उसके बाद वहाँ पर वो बंकर बस्टिंग, जैसे आप सही बता रहे थे, ये बॉम्ब ऐसा बॉम्ब होता है कि पहले पेनिट्रेट करता है फिर फटता है, क्योंकि 30 मीटर नीचे जा रहा है। पहले छोटे छोटे एक्सप्लोसिव होता है, उसके द्वारा दीवार को तोड़ता है, फिर डिस्ट्रॉय करता है। तो इससे एक मैसेज हो गया क्लियर कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और नेतन्याहू ने भी कह दिया कि मिडिल ईस्ट में हर जगह हमारी रीच है, जहाँ भी हो गया वहाँ पहुँच सकते हैं, किसी भी तहखाने में हो गए वहाँ मार सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वहाँ के लीडर्स पर, बड़े लीडर पर, छोटे लीडर पर बहुत पड़ गया। यही कारण है कि आप देखिए ईरान का लीडर खमनेई तक छुपने पर मजबूर हो गया कि किस तहखाने में जाए। अब वहाँ भी उसको शक होगा कि क्या यहाँ पर भी मैं सुरक्षित हूँ, या अब यहाँ पर भी कोई बम आके मार सकता है। जब इस्माइल हानिया को ईरान में सबसे सुरक्षित जगह पर मार दिया था, तो ये किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा। वाकई में जो आप ठीक कह रहे हैं कि आज उनके रैंक एंड फाइल में खौफ पैदा हो गया है, जो आतंकवादी के दिल में एक आतंक बैठ गया है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो उनके लड़े तो लड़े कैसे, किससे लड़े, कहाँ लड़े, ये बात आज इजराइल ने उनके मन में पैदा कर दी है कि अब पेजर उठाएं, मोबाइल उठाएं, गन फायर करें, रेडियो सेट का इस्तेमाल करें। लीडर हमारा कोई है नहीं, छोटे छोटे लीडर बच गए हैं,
तो आज उनकी जो लड़ने की क्षमता है उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ गया और इजराइल जैसे उसके बाद रुका नहीं है, कह रहे थोड़ा इनको एक बॉक्स लगा, अब लगातार बॉक्सिंग करके इनको गिरा दो, खत्म कर दो। ये उनकी पॉलिसी हो रही है, लगातार इजराइल हमले करता जा रहा है, उधर से टैंक बिल्डअप करता जा रहा है। बहुत अच्छी बात कही संजय सर आपने कि सबसे पहले हमले से पहले ये कोशिश थी, इजराइल ने ये स्ट्रैटेजी रची कि हमले से पहले इनका मनोबल तोड़ा जाए, इनको साइकोलॉजिकली हिट किया जाए, दिमागी तौर पर कमजोर किया जाए और फिर अटैक कर दिया जाए ताकि कुछ भी नहीं बचे और वो हेल्पलेस हो जाए हिजबुल्ला। आइए दर्शकों की समझ के लिए अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं ये हमला हुआ कैसे। जिस जगह पर नसरल्ला था 30 फीट नीचे एक बंकर में था नसरल्ला, और नसरल्ला का खात्मा किया इजराइल ने। एनिमेशन के जरिए देखिए, बेरूत के दाहिया इलाका है ये, 6 बेहद सुरक्षित इमारतें आपको दिख रही हैं टीवी स्क्रीन पर। इन्हीं में से किसी के नीचे सुरंग में नसरल्ला अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा था। इजरायली फाइटर जेट इन सभी 6 इमारतों में बंकर बस्टर बम गिराते हैं। ये देखिए F-35 जो कि अमेरिका के सहयोग से मिला, और उसके बाद जिससे सारी इमारतें इसके जरिए जब बम गिराते हैं तो इसकी सारी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं, जमींदोज हो जाती हैं, मलबे के ढेर में बदल जाती हैं, और इमारत के नीचे भी जो सुरंगें बनी थी वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। यहीं पर ही नसरल्ला छिपा था, यहीं पर ही मीटिंग कर रहा था, और फिर इसके जरिए इस बस्टर बम के जरिए नसरल्ला का खेल जो है वो खत्म हो गया। ब्रिगेडियर राजपुरोहित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये वाकई एक बड़ा ऑपरेशन रहा इजराइल के लिए। इजराइल की जो पूरे रक्षा अधिकारी थे वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। न्यूयॉर्क से नेतन्याहू आदेश दे रहे थे कि अब हिट करना है, अब बस्टर बम करना है, और ये लोगों के लिए समझना अब आसान हो गया है कि ये स्ट्रैटेजी रची कैसे गई। जी, आप जैसे जनरल साहब ने बताया, आपने सुना, जब भी कोई ऐसा ऑपरेशन प्लान होता है तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कैंपेन कि कहाँ क्या होने वाला है, जो हो गया उसकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, क्या होने वाला है वो बहुत ज़रूरी है। और जब ये हादसा हुआ 1600 टारगेट अटैक किए गए, 2000 बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए, और जब ये वाइड स्प्रेड अटैक हुआ तब नसरुल्लाह ने प्लान किया कि चलिए हम सब मिल करके प्लान करते हैं। और याद रहे, एक ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलोफरोशान IRGC ईरान के सीनियर कमांडर थे, वो भी इसी ग्रुप में शामिल थे, वो भी इन्हीं के साथ मारे गए। अली कार्की मारा गया, क्योंकि जो ये मीटिंग प्लान कर रहे थे उस मीटिंग के दौरान अब अगर ये डिस्ट्रॉय करना है, बर्बाद करना है, तो सबसे पहले जैसा आपने दिखाया निधि, इन बिल्डिंग्स को गिराना है। तो 5000 पाउंडर बॉम्ब्स, बंकर बस्टर्स जो GBU 28 और 37 के जरिए गिराए गए, ये बॉम्ब्स जब 85 टन उस इलाके के अंदर गिरा है तब कहीं जाकर के ये बिल्डिंग्स गिरी हैं, और इन बिल्डिंग्स के गिरने के बाद में ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया गया है। और जब इनको एक साथ सैकड़ों की तादाद पे इस्तेमाल किया गया है तो वो पूरा एक अकेला पॉइंट नहीं था, उस पूरे इलाके को इन्होंने अंदर तक घुस करके ध्वस्त किया है। और वो एक जगह है कि पिन पॉइंट टारगेट अवेलेबल था, उसके चारों तरफ का इन्होंने इलाका कवर किया है और उस पूरे को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जैसा आप बता रहे हैं, ये 7-8 बिल्डिंग्स और उसके नीचे का पूरा इलाका बर्बाद हुआ है, तब कहीं जाके नसरुल्लाह मिला है, वरना इतनी आसानी से ये भी मिलने वाला नहीं था। बिल्कुल बहुत स्ट्रेटेजिकली इस पूरे ऑपरेशन को, जिसको नाम दिया गया था न्यू ऑर्डर, इससे अंजाम दिया गया, जिसमें ड्रोन और इसके बाद फाइटर जेट की मदद से अंजाम दिया गया।